वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड टू है डिडक्शंस फ्रॉम बायनोमियल थ्योरम। मतलब जैसे कि हमने ये भी बात समझी थी कि जो बायनोमियल एक्सपेंशन है, ठीक है, एक बायनोमियल जो एक्सप्रेशन है उसकी एक्सपेंशन जब हम करते हैं तो उसमें जितनी भी टर्म्स होती हैं, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ ए प्लस बी और इसकी पावर 7, ठीक है, तो इसमें जो कोफिशिएंट्स आएंगे, बायनोमियल कोफिशिएंट्स आएंगे, उनका अगर सम किया जाए तो वो 2 पावर 7 ही के इक्वल होगा, जो कि 128 होता है। या इसी तरह अगर ये ए प्लस बी की पावर 8 होगी तो इनमें जो बायनोमियल कोफिशिएंट्स आएंगे उनका सम जो है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल टू होगा 2 पावर 8 के। अगर 8 पावर होगी तो वो 256 बनता है। तो इस तरह ये बातें हमने पढ़ी हुई और भी काफ़ी रिजल्ट है जो मैंने शेयर किए थे। अब ये प्रॉब्लम है हमारा जी, इसमें इस तरह से लिखा हुआ है, the sum of the coefficients of the first, second and third terms of the expansion of this expression, expression क्या जी x square plus 1 by x और इसकी होल एक्सपोनेंट m है, इज इक्वल टू 46। ठीक है, ये मतलब पहले तीन जो कंसेक्यूटिव आप कह लें कि बायनोमियल कोफिशिएंट्स आ रहे हैं उनका सम 46 है। हमने इस मदद से, इस इंफॉर्मेशन की मदद से एक तो m फाइंड करना। जब हमें m फाइंड हो जाएगा तो फिर हमने क्या करना है जी, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। मतलब एक ऐसी टर्म बतानी जिसमें कि x की पावर एक्सपोनेंट 0 होगी, जिसे मैं कह सकता हूं कि कांस्टेंट टर्म बतानी है, हमने कांस्टेंट बताना है एक्सप्रेशन का। ठीक है जी, वो टर्म जिसमें x शामिल ना हो। ये बात क्लियर होगी आपको। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। देखें, सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो पहली कंडीशन है, बाय गिवन कंडीशन के जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है और सेकंड टर्म का, थर्ड जो है कोफिशिएंट है टर्म का, वो उनका सम 46 बनता है। तो बाय गिवन कंडीशन, अब देखें, चूंकि इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म में और 1/x दूसरी टर्म में, इसमें कोई कांस्टेंट और शामिल नहीं है, ठीक है, जो कि जब हम इसको सॉल्व करें तो वो एक कोफिशिएंट के तौर पर बिहेव करे, ठीक है, उस वेरिएबल का। तो हम यूं कह सकते हैं कि इसमें जो कोफिशिएंट आएंगे, फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट होगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, बाय कॉम्बिनेशन फार्मूला या एन चॉइस, इसको एम चॉइस, एम चूज 0 लिखेंगे हम, ठीक है, ये एम सी 0 लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। ये फर्स्ट टर्म का जो है वो बायनोमियल कोफिशिएंट होगा। इस तरह एम सी 1 ये सेकंड टर्म का कोफिशिएंट होगा और बायनोमियल कोफिशिएंट मतलब, और एम सी 2 जो है ये थर्ड टर्म का बायनोमियल कोफिशिएंट होगा। इन तीनों का जो सम है वो इक्वल टू किसके आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है जी वो 46 के। चलें जी 46 लिख देते हैं, ये बात क्लियर होगी आपको। ठीक है जी, अगर बायनोमियल थ्योरम देखें इधर, अगर हम इसको क्विकली रिवाइज करें तो a प्लस बी की पावर अगर n हो तो ये किसके इक्वल होगा, n से 0 a पावर n माइनस, मतलब n माइनस 0 n ही होता है, और b पावर 0, फिर प्लस इसी तरह से n सी 1 आएगा, a पावर अब एक कम हो जाएगी n में से और b की पावर 0 में 1 ऐड कर लेंगे, 1 बन जाएगी, प्लस इसी तरह n सी 2 a पावर जो है वो n माइनस 2 आ जाएगी और b पावर 2 हो जाएगी। इस तरह से कि इनका सम वापस करें इन दोनों a और b की पावर का तो n बनना चाहिए, और प्लस सो ऑन, लास्ट में हमारे पास n सी n आएगा, a पावर 0 हो जाएगी और b पावर n हो जाएगी। ठीक है, तो ये वो बायनोमियल थ्योरम था जो मैंने आपकी रिवीजन के लिए लिख दिया यहाँ पर। आप देखें इसमें अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करें, ठीक है, तो हम यूं कह सकते हैं, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बन जाएगी जी, इसका कॉम्बिनेशन का अगर फार्मूला ओपन किया जाए तो एम सी 0 इक्वल होता है एम फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल और m माइनस 0 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस इसी तरह से एम एम सी 1 या एम चूज 1 जो है वो कैसे ओपन होगा, एम फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल और m माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस इसी तरह से m फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल और m माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और ये इन तीनों का सम जो है वो इक्वल टू आएगा 46 के। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी आपको। अब हम जरा इसको ओपन करते हैं जी, इस एक्सप्रेशन को। हम देखा m फैक्टोरियल, ये तो एज इट इज, 0 फैक्टोरियल मीन्स के प्रोडक्ट ऑफ नथिंग इज 1, ये चूंकि कंसेप्ट है और ये हम जानते हैं कि जो फैक्टोरियल की डेफिनेशन के मुताबिक भी ये 0 फैक्टोरियल, हमने जब इसको इसके कंसेप्ट पे बात की थी, 1 के इक्वल होता है, और m माइनस 0 m के इक्वल है, और ये m फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ से अगर आप देखें तो ये m फैक्टोरियल 1 टाइम m फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये m फैक्टोरियल, अगर फैक्टोरियल की डेफिनेशन के मुताबिक इसे ओपन करें, जैसे 5 फैक्टोरियल को ओपन किया जाए तो इसको आप लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। उससे जो हम कह सकते हैं कि छोटा जो नेचुरल नंबर है उस पर इसको फैक्टोरियल पर स्टॉप किया जा सकता है। तो m अगर मैं एज इट इज रहने दूं और m से लेस
वन लेस जो छोटा नंबर होगा वो m-1 होगा, इसका फैक्टोरियल लिख देंगे हम। 1 फैक्टोरियल भी 1 के ही इक्वल होता है और m-1 फैक्टोरियल। ठीक है जी, ये क्लियर होगी आपको बात। इसी तरह प्लस m फैक्टोरियल। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें 2 फैक्टोरियल, बल्कि m फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं m इंटू m-1 इंटू m-2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, जो कि 2 के इक्वल है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, और फिर m-2 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये किसके इक्वल है जी, ये 46 के इक्वल है। यहाँ से m-2 से कैंसिल, m-1 से कैंसिल, और ये 1 आ गया था, यहाँ पे m आ गया है, और यहाँ पर ये m से मल्टीप्लाई होकर m स्क्वायर, ठीक है, और m-1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस m, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, और ये किसके इक्वल है 46 के। अब ये m इस m से भी कैंसिल नहीं हो सकता, आप इसको एलसीएम लेंगे पहले। ठीक है, तो अगर हम एलसीएम इसका लें तो ये मतलब यहाँ मुझे इस वाली दोनों टर्म को 2 से मल्टीप्लाई भी करना और 2 से डिवाइड भी करना है। ठीक है, तो ये 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय m इज 2m, ठीक है, प्लस m स्क्वायर और माइनस m, और होल डिवाइजर इनका 2 बनेगा इक्वल टू 46। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 इधर आके 46 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 92 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब इसे लिख देता हूँ 92। ठीक है, अब देखें इसमें यहाँ तक हम पहुंच गए। अब इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई किया जाए तो देखें m स्क्वायर 2m में से एक m कम कर लें हम, तो एक m रह जाएगा, 92 इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस 92 इसमें से, इसमें प्लस 92 करेंगे, ओ सॉरी माइनस 92 में प्लस 2 करेंगे तो नेगेटिव 90 आएगा इक्वल टू 0। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ये इक्वेशन अगर देखें तो a इसमें कोफिशिएंट जो ऑफ m स्क्वायर है वो 1 है, b इसमें कोफिशिएंट ऑफ m 1 है, c जो कि कांस्टेंट है उसमें नेगेटिव 90 है। तो जब मैं इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगा, ठीक है, तो m, क्योंकि m वेरिएबल की जो फॉर्म में ये लिखी हुई क्वाड्रेटिक वेन, तो m जो हमारे पास आएगा वो माइनस बी प्लस माइनस, ये सारा फार्मूला आपको ऑलरेडी पता ही है, 1 माइनस 4 ए सी, ए 1 है, सी नेगेटिव 90 है, और डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए, तो ए 1 है। तो ये मैंने जब इसे सॉल्व किया मेरे पास m की जो वैल्यू आई है 2 आएंगी, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो वो मैंने देखा कि वो मेरे पास ये जो नंबर बना ये बना था 361। ठीक है, ये आप देखेंगे आपके पास ये जो प्रोडक्ट आएगा और ऐड होने के बाद ये बनेगा 361, जो कि 19 का स्क्वायर रूट होता है। अब जाहिर बात है कि जो हमारे पास ये जो हम इसमें नंबर लिख रहे हैं m जो हम बाइनोमियल फार्मूला यूज कर रहे हैं, इसमें बाइनोमियल फार्मूला में जो एक्सपोनेंट है हमारी वो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो हम इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखेंगे, तो -1 प्लस 19 ओवर 2, नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर दिया जाएगा, तो m जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आएगा जी, वो 18 ओवर 2, जो कि किसके इक्वल आ रहा है, 9 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो m की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी। ठीक है, अब जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो अभी हम फार्मूला यूज करें वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब m की ये वैल्यू हमें पता चल गई है। अब हम अपने उस क्वेश्चन में जहां पर के एक्स स्क्वायर प्लस 1/x m लिखा हुआ है इसकी जगह हम 9 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है जी, तो इसी एक्सप्रेशन को यहां से अगर हम कॉपी कर लें, ठीक है, और अब हम इस से करेंगे कि इसमें जो इसकी जनरल टर्म बनती है उसको लिख लेते हैं। इसमें जो इसकी जनरल टर्म बनेगी वो क्या बन जाएगी जी, इसमें m याद रहे कि 9 है। ठीक है, तो इसमें जनरल टर्म बनेगी tr+1 इक्वल टू NCR या n चूज r, a एक्सप्रेशन जो है, a टर्म जो है x स्क्वायर है इसकी पावर आएगी n-r, और जो सेकंड है 1/x है इसकी पावर आएगी r। ठीक है, तो अब अगर हम इनकी एक्सपोनेंट्स को कंबाइन करें तो NCR जो है ये x की पावर 2 और n मल्टीप्लाई होंगे 2n हो जाएगी, -2r हो जाएगी। ठीक है, बल्कि ये m था 2m हो जाएगी। ठीक है, 2m हो जाएगी -2r, और ये x की पावर हो जाएगी -r, जो कि इससे इसमें कंबाइन हो जाए तो ये 2m -3r हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको अगर 2m -3r को अगर 0 के इक्वल पुट करें तो हमारे पास 3r जो है वो इक्वल टू 2m आ जाएगा। m जो है वो आप जानते हैं 9 है, और 3 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ से r जो है 3 टाइम 9 होता है, 3 2 6, r की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। तो हमारे पास जो टर्म है वो 6 + 1 7th टर्म हमारी रिक्वायर्ड टर्म बन रही है, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x है।